22 जनवरी ये सबसे खास दिन होगा भारत के लिए, क्योंकि इस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसके बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। करीब 500 सालों बाद ये राम भक्तों का सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन क्या आप अयोध्या राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं? जैसे कि आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आता होगा कि राम मंदिर को सबसे पहले कब और किसने बनवाया था, और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि बाबरी मस्जिद को किसने तुड़वाया। कैसे पता चलता है कि यहाँ पर राम मंदिर पहले से था? कौन था वो इंसान जिसने इस चीज को बताया था कि वहाँ पर पहले से ही राम मंदिर था? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। कहते हैं भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या नगरी उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे के वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 41 पीढ़ियों तक की इसका अस्तित्व आखिरी राजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन 100 वर्ष पहले उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। इसके बाद शुरुआत होती है 1528 से 1947 के बीच की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया, और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि वहां पर पहले से मस्जिद थी। यहाँ तक कि तुलसीदास ने 1574 में रामचरित का अवध में अनुवाद किया, और इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838, और इस साल ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया, और ये सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम था मोंटगोमेरी मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया जो मस्जिद में पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पर पहले राम मंदिर हुआ करता था, इसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस मस्जिद का निर्माण कराया। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बना देते हैं, और इसी स्थान को राम जन्मभूमि कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के आगे अर्जी लगाई, और पहली बार 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, और इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमान इबादत करते हैं और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। अब साल आता है 1885। निर्मोही आखड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे को कानूनी हक लेने के लिए अर्जी लगाते हैं। वो कहते हैं कि इस जगह पर मंदिर बनना चाहिए, लेकिन साल 1886 में ये अर्जी खारिज कर दी जाती है। अब साल आ जाता है आजादी का, यानी 1947। आजादी के बाद राम मंदिर बनने की मांग तेजी से बढ़ जाती है। राम भक्तों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था जहाँ पर राम मंदिर होना चाहिए वहाँ पर मस्जिद है। नेहरू और उस समय के फैजाबाद के जिला अधिकारी के नायर थे। नेहरू के नायर को एक खत लिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि मस्जिद से मूर्ति हटा लें और वहां पहले जैसी स्थिति बनाने का आदेश देते हैं, लेकिन के नायर इस फैसलों को मानने से मना कर देते हैं। नेहरू दोबारा एक और खत लिखते हैं। ये खत 27 दिसंबर 1949 को आता है। उसमें नेहरू लिखते हैं कि मेरे आदेश का पालन किया जाए, लेकिन के नायर अपने खत में एक सलाह देते हैं कि वहाँ जाली वाला गेट लगा दिया जाए। नेहरू इस सलाह को मान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी जाए और मूर्तियों को ना हटाया जाए, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया जाता है। अब साल आ गया था 1980 का। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन किया। अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात भी कही, लेकिन इसके 6 महीने के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और ये रथ यात्रा को टाल दिया जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी के लिए 2 अहम चुनौतियां थी। पहले कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए, और दूसरा हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कंट्रोल कैसे किया जाए। दरअसल इंदौर की रहने वाली सहबानों के केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। इसके
बाद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बहादुर सिंह पर दबाव डाला गया कि बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए। इसके कुछ ही दिन बाद 1986 में फैजाबाद की अदालत ने बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दे दिया और मंदिर में पूजा करने की इजाजत भी दे दी। लेकिन सवाल ये भी है, क्या इससे पहले पूजा नहीं होती थी? पूजा होती थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी द्वारा साल में केवल एक बार। 25 सितंबर 1990 बाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं। ये रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी और इसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान खूब हिंसा और दंगे हुए और 30 अक्टूबर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रथ यात्रा को रुकवा देते हैं और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 दिसंबर 1992 को लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। बेकाबू भीड़ ने मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। भीड़ ने पहला गुंबद 2 बजे और दूसरा गुंबद 3:30 बजे गिरा दिया और तीसरा गुंबद लगभग 5 बजे गिरा दिया गया और 6 दिसंबर शाम को 6:30 बजे यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसके बाद हुए दंगों में लगभग 1000 जानें चली जाती हैं और मुंबई में भी सांप्रदायिक दंगों में लगभग 900 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर खामोशी छाई रही। पहले चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। बाद के सालों में ASI को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले क्या था। ASI के इसी रिपोर्ट को मानते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही आखड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया, मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते हैं। जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती है। एक मेडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले का हल निकालने की कोशिश होती है। जब उसमें भी कोई फैसला नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सारे दस्तावेज को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने को कहता है। फिर अगस्त 2019 में मामलों से जुड़े सभी पक्षों से सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए।